नमस्कार। YouTube के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में इस संख्या विधि द्वारा वर्ग ज्ञात करना। इस संख्या विधि संकलन व्यवकलन पर आधारित है। तो इस संख्या विधि द्वारा वर्ग ज्ञात करना या संकलन व्यवकलन द्वारा वर्ग ज्ञात करना, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्लास 10 वैदिक गणित अध्याय 1। इस संख्या विधि द्वारा किस प्रकार से वर्ग ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें एंड शेयर करें। चलते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। वैदिक गणित क्लास 10 प्रश्नावली 1.2 क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 इन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस संख्या विधि द्वारा वर्ग, संकलन व्यवकलन द्वारा वर्ग। तो देखिए, इस संख्या विधि सूत्र संकलन व्यवकलन पर आधारित है। ये संख्या में इस संख्या जोड़ने या घटाने से एक शून्यात संख्या प्राप्त होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इष्ट संख्या है कौन सी। यानी कोई संख्या जो दी जाए उसमें कोई संख्या या तो हम घटाएंगे या फिर जोड़ेंगे। जोड़ने या घटाने पर हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो कैसी होनी चाहिए, शून्यांत। यानी उसका वो संख्या शून्य पर समाप्त होनी चाहिए। यानी उसका इकाइकांक क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। जैसे 106, तो 106 में देखो 4 जोड़ने पर 110 आ गया, ठीक है। तो ये शून्यांत संख्या है। या फिर 106 में से 6 घटा दें तो हमें 100 प्राप्त हो रहा है, तो ये भी शून्यात संख्या है, ठीक है। तो इस संख्या 4, या तो हम इस संख्या 4 मान सकते हैं या 6 मान सकते हैं। इसी प्रकार से 69 है, उसमें 1 जोड़ने पर 70 आ रहा है, तो एक इष्ट संख्या है। या फिर 69 में से 9 घटा दें 60 आ रहा है, तो 9 भी इष्ट संख्या है। तो प्रश्न को जब हम हल करेंगे तो या तो हम इष्ट संख्या 1 लेंगे या फिर 9 लेंगे। इसी प्रकार से 23 में 3 घटाने पर 20 आ रहा है, तो 3 इष्ट संख्या है। या 23 में से 7 जोड़ने पर 30 प्राप्त हो रहा है, तो 7 भी इष्ट संख्या है। तो जैसे 23 का वर्ग ज्ञात करना है तो या तो हम इष्ट संख्या 3 लेंगे या 7 लेंगे। इसी प्रकार से 38 है, 38 में 2 जोड़ने पर 40 आ रहा है, तो 2 इष्ट संख्या है। 38 में से 8 घटाने पर 30 आ रहा है, तो 8 भी क्या है, इष्ट संख्या है। तो देखो, यही लिखा ऊपर, संख्या में इस संख्या जोड़ने या घटाने से एक शून्यात संख्या प्राप्त होती है। चलते हैं, प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। सूत्र संकलन व्यवकलन द्वारा वर्ग ज्ञात कीजिए। या फिर प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है, इष्ट संख्या विधि द्वारा वर्ग ज्ञात करो। तो देखो, क्वेश्चन नंबर ये देखिए 23 23 का वर्ग। तो संख्या 23 है, उसका हमें वर्ग ज्ञात करना है। कौन सी विधि से ज्ञात करेंगे, इस संख्या विधि से। तो इसमें संख्या 23 लिखिए, इस संख्या कितनी मानी, 3। तो 23 में से 3 घटाने पर 20 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। जो शून्यात संख्या है, शून्य पर वो संख्या का अंत कहाँ हो रहा है, शून्य पर हो रहा है, ठीक है। तो 3 को क्या माना, इस संख्या। अब देखो, इसका वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। संख्या का वर्ग बराबर, देखो, संख्या प्लस इस संख्या गुणा संख्या माइनस इस संख्या प्लस इस संख्या का होल स्क्वायर। देखो, ये देखिए, संख्या प्लस इस संख्या, संख्या माइनस इस संख्या प्लस इस संख्या का स्क्वायर। तो देखो, इसमें संख्या 23 है, इस संख्या कितनी मानी, 3। तो 23 प्लस 3 ब्रैकेट बंद किया, गुणा 23 माइनस 3, संख्या में एक बार 3 जोड़ देंगे या घटा देंगे, प्लस 3 का होल स्क्वायर से इस संख्या 3 है, 3 का स्क्वायर। देखो, 23 में 3 जोड़ने पर 26, गुणा 23 में से 3 घटाने पर 20, प्लस 3 का स्क्वायर 9, 26 को 20 से गुणा करने पर 520, प्लस 9 कितना हो गया, 529।
इसको हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। देखो संख्या 23 है, तो 23 में 7 जोड़ने पर 30 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ हम इसमें इस संख्या 7 लेकर भी प्रश्न को कर सकते हैं। तो देखो संख्या का वर्ग बराबर संख्या प्लस इस संख्या, ये ब्रैकेट में बंद किया, गुणा संख्या माइनस इस संख्या प्लस इस संख्या का होल स्क्वायर। तो यहाँ हमने इष्ट संख्या कितनी ली है? 7 ली है। तो 23 का स्क्वायर क्या होगा? 23 प्लस 7, यानी संख्या में 7 जोड़ देंगे, फिर गुणा 23 माइनस 7। ठीक है, संख्या में से 7 घटा दिया, यानी संख्या में इस संख्या को एक बार जोड़ा है और यहाँ गुणा संख्या में से इस संख्या को घटाया, प्लस इस संख्या का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। तो 23 में 7 जोड़ने पर 30, गुणा 23 में से 7 घटाने पर 16, प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो 16 को 30 से गुणा करने पर 480, प्लस 49 जोड़ने पर 529। तो 23 का वर्ग हमने ज्ञात किया है। एक बार तो हमने इस संख्या कितनी ली है? 3 ली है, और एक बार कितनी ली है? 7 ली। ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दोनों विधियों से प्रश्न को हल करके बताया गया है। आप इसको एक बार देखिए, फिर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 69, यानी 69 का वर्ग ज्ञात करना। तो इसमें 69 में 1 जोड़ने पर 70 प्राप्त हो रहा है, या तो हम इस संख्या 1 लेंगे, या 69 में से 9 घटाने पर 60 प्राप्त हो रहा है, या फिर 9 लेंगे। पहले इस प्रश्न को हम इस संख्या 1 लेकर हल कर रहे हैं। 69 प्लस 1 70 हो गया, इस संख्या 1 है, तो 69 का स्क्वायर क्या हो गया? संख्या में संख्या 69 है, इसमें 1 जोड़ देंगे इस संख्या को, फिर गुणा, देखो 69 में से 1 घटा देंगे, प्लस 1 का स्क्वायर, यानी इस संख्या 69, उसमें इस संख्या कितनी है? 69, इसमें इस संख्या 1 को जोड़ा है, फिर देखो गुणा संख्या में से इस संख्या को घटाया है 69 माइनस 1, प्लस इस संख्या 1 है, 1 का स्क्वायर। 69 में 1 जोड़ेंगे 70, गुणा 69 में से 1 घटाएंगे 68, प्लस 1 का स्क्वायर 1। 70 को 68 से गुणा करेंगे 4760, प्लस 1 जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा? 4761। फिर दूसरा देखिए आप, संख्या 69 है, 69 में से 9 घटाने पर 60 प्राप्त हो रहा है, तो इस संख्या कितनी होगी? 9। तो देखो सूत्र लिखा है, संख्या का वर्ग बराबर संख्या प्लस इस संख्या गुणा, ये इसको ब्रैकेट में बंद किया है, फिर दूसरा ब्रैकेट शुरू किया है, संख्या माइनस इस संख्या प्लस इस संख्या का स्क्वायर। आप इसको देख सकते हो, देखिए संख्या प्लस इस संख्या गुणा संख्या माइनस इस संख्या प्लस इस संख्या का स्क्वायर। फिर आप नीचे देखिए 69 का स्क्वायर 69 प्लस 9 गया, और ये गुणा 69 माइनस 9 प्लस 9 का स्क्वायर। सूत्र के आधार पर 69 में 9 जोड़ेंगे 78, गुणा 60 हो गया, प्लस 81, गुणा 78 को 60 से गुणा किया है, 4680, प्लस 81 जोड़ने पर 4761 प्राप्त होता है। ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप इसको एक बार देखिए, फिर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 38 का वर्ग ज्ञात कर रहे हैं इस संख्या विधि द्वारा या संकलन व्यवकलन विधि द्वारा। तो देखो संख्या 38 है, 38 में 2 जोड़ने पर 40 प्राप्त हो रहा है, तो 2 इस संख्या मान रहे हैं इसको। 38 का स्क्वायर, देखो इस संख्या 38 में 2 जोड़ा है ना, इसको ब्रैकेट में लिखा है, यानी संख्या में इस संख्या जोड़ा है, गुणा संख्या में से इस संख्या को घटाया 38 माइनस 2, प्लस इस संख्या का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। 38 2 40 हो गया, गुणा 36, और प्लस यार 40 को 36 से गुणा करने पर 1440, प्लस यार कितना आ गया? 1444 प्राप्त हो रहा है। इसको देखो दूसरे तरीके से पढ़ सकते हैं, संख्या 38 है, 38 में से 8 घटाएंगे 30 आ रहा है, यानी जो संख्या को जोड़ने, संख्या में इस संख्या को जोड़ने या घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो 10 का गुणज होगी, जैसे 10 20 30 40 50 60 70 80 इस प्रकार से। ठीक है,
यानी शून्यात संख्या होनी चाहिए। तो संख्या 38 है, 38 में से 8 घटाएंगे 30, तो इस संख्या कितनी हो गई 8। तो देखो यहाँ 38 का स्क्वायर क्या हो गया, संख्या 38 प्लस इस संख्या 8, 38 में 8 जोड़ा है, फिर गुणा, ये ब्रैकेट में लिखा है देखो 38 माइनस 8 प्लस 8 का स्क्वायर, 38 में 8 जोड़ेंगे 46 गुणा ये 30 हो गया, 38 में से 8 घटाने पर प्लस 8 का स्क्वायर 64, 46 को 30 से गुणा करेंगे तो 1380 प्लस 64, जोड़ने पर ये 1444 प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से हम इस संख्या विधि से किसी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप इसको देखिए फिर आगे चलते हैं। आप वैदिक गणित से संबंधित अन्य वीडियो को जरूर देखें, जिनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो 89 का वर्ग ज्ञात करेंगे इस संख्या विधि के द्वारा। तो 89 में 1 जोड़ने पर 90 प्राप्त हो रहा है। इस संख्या क्या मान रहे हैं, 1 मान रहे हैं। तो देखो संख्या का वर्ग बराबर संख्या प्लस इस संख्या गुणा संख्या माइनस इस संख्या प्लस 1 का प्लस इस संख्या का स्क्वायर, ये सूत्र है। देखो 89 इसमें इस संख्या 1 मानिए, 89 प्लस 1 कितना हो गया 90। संख्या का वर्ग बराबर देखो संख्या प्लस इस संख्या गुणा संख्या माइनस इस संख्या प्लस इस संख्या का स्क्वायर। तो 89 का स्क्वायर देखो 89 प्लस 1, ठीक है। इस संख्या में इस संख्या जोड़ दी, फिर गुणा 89 माइनस 1, यहाँ संख्या में से इस संख्या को घटाया प्लस इस संख्या का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। 89 में 1 घटाएंगे 90, 89 में 1 जोड़ने पर 90 गुणा 89 में से 1 घटाने पर 88 प्लस 1 का स्क्वायर 1। 90 को 88 से गुणा करने पर 7920 प्लस 1 7921 हो गया जोड़ने पर। अब इस प्रश्न को देखो 89 में आप इसको देखिए कि 89 है, इसको संकलन विलोकन द्वारा वर्ग ज्ञात करें। तो 89 में 9 घटाने पर 80 प्राप्त हो रहा है। तो इस संख्या को 9 मान रहे हैं। तो संख्या का वर्ग देखो संख्या प्लस इस संख्या गुणा संख्या माइनस इस संख्या प्लस इस संख्या का स्क्वायर। तो देखो 89 का स्क्वायर 89 प्लस 9 गया, यहाँ संख्या 89 है उसमें प्लस इस संख्या 9 गुणा संख्या 89 माइनस इस संख्या 9 प्लस इस संख्या का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो 89 में 9 जोड़ने पर 98 गुणा 89 में से 9 घटाने पर 80, 9 का स्क्वायर 81। 98 को 80 से गुणा करेंगे 7840 प्लस 81, ये 7840 में 81 जोड़ने पर 7921 प्राप्त हो रहा है। यहाँ भी देखिए 7921 प्राप्त हो रहा है। तो 89 को हमने एक बार तो इस संख्या कितनी मानी 1, ठीक है, और यहाँ इस संख्या कितनी मानी है 9। तो 89 में 1 जोड़ने पर 90 हो रहा है। तो हम इस प्रश्न को एक इस संख्या मान कर हल कर सकते हैं। 89 में 9 घटाने पर 80 प्राप्त हो रहा है। तो इस संख्या 9 मानकर भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको एक बार देखिए फिर आगे चलते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में इस संख्या विधि द्वारा किस प्रकार से वर्ग ज्ञात किया जाता है अथवा संकलन व्यवकलन विधि द्वारा किस प्रकार से वर्ग ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में अध्ययन किया है। देखो इसमें अभी जो हमने प्रश्न किए थे वो 23 को 23 से गुणा करके देखते हैं, 538 प्राप्त हो रहा है। और 38 को 38 से गुणा करने पर 1444 प्राप्त हो रहा है। और ये 69 को 69 से गुणा करने पर 4761। देखो 4761 देखते हैं, ये भी हमें प्राप्त हुआ था, ये 4761, ठीक है। 38 को 38 से गुणा करने पर 1444, 89 को 89 से गुणा करने पर 7921, ठीक है। ये 89 को 89 से गुणा करेंगे 7921, यानी हमारे प्रश्न सही हैं। इस प्रकार से हम प्रश्नों की जांच कर सकते हैं।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।